1 लाख रुपए के लिए 4 बच्चों की मां को दिया तलाक। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज। मैं कैराना के मोहल्ला रेतावाला में हूँ। एक पीड़ित महिला मेरे साथ है और महिला का आरोप है कि उसका पति जो 4 बच्चों का बाप है उसके साथ मार पीट कर 3 तलाक देकर घर से फरार हो गया है। यानी कि अब पूरी की पूरी घटनाक्रम क्या है ये बताने के लिए ये महिला मेरे साथ है। नाम क्या आपका? सलमा। सलमा। और पिताजी का, अब्बा का नाम? जरी। यहीं की रहने वाली हो? शादी कहाँ हुई आपकी? थाना बौन। कब हुई थी शादी? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। ये बच्चे दिखा सकते हैं, नीचे हैं 4 बच्चे, यानी 1 लड़की और 3 लड़के। तो बात करें यानी कि हुआ क्या है, करने वाला कौन है। तो आपकी शादी यानी कि 14 साल पहले हुई? जी 14 साल पहले हुई। कहाँ पे हुई थी? थाना भवन में? थाना भवन में, अशरफ कॉलोनी। अशरफ कॉलोनी, थाना भवन। तो आपका जो पति है उसने मतलब यहाँ कब आई थी आप अपने घर? जी 2 महीने 2.5 महीने पहले आई थी यहाँ। अच्छा। यही रह रहा था, कर्ज के मारो कर्जा कर रखा थाने भवन में। अच्छा। और बोल रहा अपनी अम्मी से लाख दो पैसे, 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। अच्छा। नहीं दिए तो तलाक दे के भाग गया। अच्छा जी। ये कब की घटना है? 7 तारीख 4 बजे की शाम 4 बजे 7 अगस्त को। पहले उसने आरोप है कि 1 लाख रुपए की मांग की। 1 लाख रुपए न मिलने पर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सास के साथ मारपीट की और वे यहां से तलाक देकर निकल कर चला गया। तो ये 7 तारीख की घटना बता रही है आप? जी 7 तारीख की है। अच्छा, मारा किस किस को? जी मुझे मार रहा था, मेरी अम्मी हर छुटाने लगी तो क्या नाम देख रहा है, अम्मी हर के भी मारने लगा। कहने लगा पैसे दो मुझे, मैं कर्जा उतारूंगा अपना। थाने बोन जाके 1 लाख रुपए। 1 लाख? जी। यानी कि 1 लाख रुपए मांगे, नहीं दिए तो बजाया मारपीट करी। मारपीट करके गली में को तलाक दे के भाग गया। पूरा मोहल्ला गवाया जी। अच्छा जी, सबको पता, सबका आगे केगा। अच्छा जी। अच्छा, ये तो नाम क्या बताया आपने? सलमा। नहीं, मुर्शीद। मुर्शीद उसका नाम है। और उसके वालिद का? खुर्शीद। यानी कि मुर्शीद पुत्र खुर्शीद, निवासी अशरफ कॉलोनी, थाना भवन, जिला शामली का रहने वाला है। करीब 14 साल पहले कैराना के मोहल्ला रेतावाला में मुर्शीद की शादी सलमा से हुई और शादी के बाद से ही यानी कि वो बताता रहा कि मैं कर्जबंद हूँ, मेरे पे कर्ज है। और अब आने के बाद ये हुई 3 महीने पहले वो यहाँ पर आ जाता है, अपनी पत्नी को अपनी ससुराल में छोड़ देता है और ये कहता है कि अभी मेरा काम नहीं है, कुछ ऐसा है। और उसके बाद वो आकर यहाँ पर 1 लाख रुपए की 7 तारीख को मांग करता है कि 1 लाख रुपया दे दो। और न मिलने पर आरोप है कि उसने मारपीट कर तलाक देकर यहाँ से फरार हो जाता है। तो ये सलमा खड़ी हुई है और इनका परिवार आप देख सकते हैं, 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना है कि 7 तारीख यानी कि 7 अगस्त को जो घटना हुई, अब उसके बारे में जानकारी ले लें कि हुआ क्या। तो आप थाना, चौकी कहीं गई? जी सारे में वो चली गई, मैं रिपोर्ट ही नहीं, थाने में तो ली नहीं बिल्कुल भी रिपोर्ट। मेलाई में गए तो उनसे बात करी, उसने कहा कोर्ट में मेरे तो वो कर दो मुकदमा, मैं तो मुकदमा चाहूँ। मेरा आदमी ने कहा जी यानी कि मैं मुकदमा चाहता हूँ। जी मुकदमा कह दिया। आप महिला थाने भी गई? जी महिला थाने में भी गई, उन्होंने बात करी पुलिस वालों ने, तो उन्होंने कहा मुकदमा चाहूँ, मैं तो मुकदमा घेर दो मेरे। अच्छा, और जो यानी कि महिला थाने में थोड़ा सुना, चौकी में भी गई थी आप? जी चौकी में भी जारी रिपोर्ट। चौकी में क्या हुआ? चौकी में से 1 बार पुलिस वाले आए, दोबारा फिर आए नहीं। अच्छा जी। तो यहाँ मोहल्ले में कोई तफ्तीश की उन्होंने, पुलिस वालों ने? जी मोहल्ले में किसी से नहीं पूछा, हमारे से पूछ के चले गए। अच्छा, तो आपकी एप्लीकेशन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई जी अब तक। बात आ रही है कि 7 अगस्त को घटना होती है कैराना के रेतावाला में। पत्नी को यानी कि यातना दी गई, तलाक दी गई, 1 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन पति के खिलाफ आज तक कैराना पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आखिर क्यों? क्योंकि महिला की उम्र ज्यादा है क्या इसलिए? क्या नई शादियों में ही झगड़ा होता है इसलिए? क्या ये कोई लड़की नहीं है, 4 बच्चे इसके हैं इसलिए? क्या 7 साल के बाद दहेज का मुकदमा नहीं लगता इसलिए?
आखिर क्यों? अगर यानी कि कोई कारिंदा है तो वो क्या करेगा, यानी कि 7 साल के 14 साल के बाद दहेज की मांग करेगा, 1 लाख रुपए की डिमांड करेगा, तो पुलिस उसको यानी कि उसको मुकदमा नहीं करेगी। आखिर ऐसा क्यों? अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कैराना पुलिस की नाक के नीचे ऐसे अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, और महिला जब तहरीर लेकर थाना कैराना पहुंचती है तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई करते हुए उसकी चीट नहीं कटती है, उसके एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। अब महिला जो है महिला आयोग जाएगी, पुलिस अधीक्षक शामली के पास जाएगी, सीओ कैराना के पास जाएगी, और महिला संगठनों से मांग करती है कि महिला उत्पीड़न में केस दर्ज कराकर उस मुर्शिद पुत्र खुर्शीद निवासी अशरफ कॉलोनी थाना भवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसको न्याय दिलाया जाए। मैं हूं सनवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।